दोस्तों आज हम लोग सीधा पाइथन से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग जानेंगे पाइथन में और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है जिसका नाम है डिक्शनरी। कंफ्यूज्ड मत हो जाइए, ये डिक्शनरी वो डिक्शनरी नहीं है जहां पर हम लोग इंग्लिश वर्ड के मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। ये डिक्शनरी पाइथन के एक डेटा टाइप है जिसके हेल्प से हम लोग बहुत एफिशिएंट कोडिंग कर सकते हैं। अभी देखिए, अब तक हम लोगों ने लिस्ट और टापल के बारे में जान चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज हो जाता है जहां पर हम लोग लिस्ट या टापल को यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे सोच लीजिए, एक एग्जांपल है, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने है, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये पांचों फील्ड है। अभी अगर इन बिटवीन कोडिंग मुझे यह जानना है कि फर्स्ट यूजर का फर्स्ट नेम क्या है, ये यूजर का ईमेल आईडी क्या है, ये मुझे लिस्ट से या टापल से पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा आइडेंटिफायर नहीं होगा जो मुझे यह बता पाए कि इस यूजर का फर्स्ट नेम ये है, इस यूजर का लास्ट नेम ये है। तो इसी प्रॉब्लम को, इसी रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन ने जो डेटा टाइप का इंट्रोडक्शन किया हुआ है उसका नाम है डिक्शनरी। अभी डिक्शनरी को यूज करने के लिए हम लोगों को कार्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है। चलिए पहले दो लाइन को हम लोग थोड़ा एग्जीक्यूट करके देख लेते कि ब्लैंक डिक्शनरी कैसे होता है। ये देखिए, ब्लैंक डिक्शनरी ऐसे होता है कि जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अभी अगर डिक्शनरी के अंदर कोई वैल्यू रहेगा तो वो देखने में कैसे रहेगा, चलिए नेक्स्ट कोड को हम लोग थोड़ा रन करते हैं और देखते, पहले देख लेते हैं कि कैसे देखने में रहता है। देखिए यहां पर क्या आया, फर्स्ट नेम अमित, लास्ट नेम बनर्जी, ईमेल आईडी आया, उसके बाद पासवर्ड आया, कंफर्म पासवर्ड आया। डिक्शनरी में हर एक डेटा को हम लोग की वैल्यू पेयर में डिफाइन करते। ये फर्स्ट नेम जो है ये हो गया की वैल्यू, हो गया अमित, और हर एक की पेयर वैल्यू एक कमा से सेपरेट है। अकाउंट इन्फो का टाइप अगर हम लोग निकाले तो देखिए ये हमें दिखाएगा क्लास डिक्ट। डिक्ट कंस्ट्रक्टर के साथ हम लोग डिक्शनरी को डिफाइन कर पाएंगे। देखिए यहां पर जो कोड ब्लॉक है, अगर इसको हम लोग रन करेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, देखिए आउटपुट सेम आ रहा है जैसे डिक्ट कंस्ट्रक्टर के साथ हम लोगों ने एक ब्लैंक डिक्शनरी को डिफाइन किया है। देखिए वो ब्लैंक डिक्शनरी आया। डिक्ट कंस्ट्रक्टर के साथ हम लोगों ने एक पोस्ट करके डिक्शनरी डिफाइन किया है। देखिए ये डिक्शनरी नीचे आया हुआ है। अभी देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, डिक्ट कंस्ट्रक्टर में जो की नेम होगा वो स्ट्रिंग होगा, तब भी उसमें कोई कोटेशन नहीं आएगा। ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अभी चलिए नेस्टेड डिक्शनरी कैसे बनाएंगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहले वाला कोड ब्लॉक को हम लोग रन करते हैं। पहले वाला कोड ब्लॉक को अगर रन करेंगे तो देखिए यहां पर मेरा जो डिक्शनरी है वो आ चुका है, लेकिन देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये जो 101 है ये है की, उसके अंदर मैंने और एक डिक्शनरी को डिफाइन कर दिया जिसके अंदर नाम है और कोर्स पाइथन है। तो इसी तरह हम लोग नेस्टेड डिक्शनरी को डिफाइन कर सकते हैं वैल्यू में, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हम लोग की में कभी भी लिस्ट, टापल या डिक्शनरी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। नीचे आते हैं, स्टूडेंट डेटाबेस करके और एक डिक्शनरी बनाया है मैंने, जिसको आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए यहां पर क्या है, स्टूडेंट डेटाबेस करके एक डिक्शनरी बना रहे हैं जो एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम लोगों ने स्टोर कर रहे हैं डिक्शनरी वैल्यू को, जिसमें ये स्टूडेंट आईडी हो गया, मतलब ये की हो गया, और ये जो है ये टोटल इस की का वैल्यू है। देखिए उसके अंदर ये नेम मेरा और एक की है जिसका वैल्यू अमित है, कोर्स और एक की है जिसका वैल्यू ये पाइथन 011 है। अभी देखिए इसके ये जो स्टेटस है इसके अंदर मैंने और एक डिक्शनरी ले लिया, मतलब ये इसका मतलब ये है कि आपको जितना भी लेवल तक डिक्शनरी को नेस्टेड करना है आप कर सकते। अभी चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि डिक्शनरी तो क्रिएट कर लिया, अभी उसका वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, ये पहला कोड ब्लॉक को हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए यहां पर मैंने एक डी वेरिएबल लिया है, उस पर मैंने एक डिक्शनरी को स्टोर किया है। तो ये डिक्शनरी में ये की है और ये है वैल्यू। डिक्शनरी लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और साथ में दे दूंगा की को।
की के हिसाब से ही वो मुझे वैल्यू उठा के दे देगा। देखिए जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये मुझे अमित दे दिया। यहां पर इस कोड ब्लॉक को हम लोग थोड़ा रन करते हैं। यहां पर देखिए इन्फो करके एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं नेस्टेड डिक्शनरी को स्टोर किया है। अभी नेस्टेड डिक्शनरी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, सेम वे पे नाम वेरिएबल का नाम देंगे और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे की को। हो गया ये की, पहले वाला लेवल का की हो गया। इस की के अंदर फिर से वो जाएगा और वो देखेगा कि नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट मुझे इस कोर्स की का वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए ये मुझे पाइथन दे रहा है जो इस की के वैल्यू है। चलिए और नेक्स्ट कोड ब्लॉक को देख लेते हैं। ये थोड़ा और भी कॉम्प्लेक्स है। जैसे करके मुझे चाहिए कि एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है वो एक्टिव है या एक्टिव नहीं है। तो देखिए एक्टिव जो की है वो एकदम लास्ट वाला नेस्टेड लेवल पे है। पहले मैं लिखूंगा जो स्टूडेंट डेटाबेस मेरा डिक्शनरी वेरिएबल है, उसके बाद मैं पहले लेवल का की दूंगा। तो पहला लेवल का की हो गया मेरा ये। अभी मैं दूंगा दूसरा लेवल का की जिस पे मुझे स्टेटस को फाइंड आउट करना है। तो स्टेटस मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये मेरा सेकंड लेवल की है। और थर्ड लेवल की क्या है, एक्टिव। तो थर्ड लेवल की भी मैंने दे दिया। तो इसका आंसर जो आएगा मेरा, इसका आंसर आएगा यस। रीअसाइन द वैल्यू, मतलब डिक्शनरी ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड है, उस पे मुझे कुछ वैल्यू को चेंज करना है, रीअसाइन करना है। चलिए पहला वाला कोड ब्लॉक को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहां पर मैंने एक डी करके डिक्शनरी का वेरिएबल लिया है जहां पर मैंने इस डिक्शनरी को स्टोर किया है। अभी मुझे क्या करना है, पहले वाला फर्स्ट वन की पे जो वैल्यू है उसको मुझे चेंज करना है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है अमित, जिसको मुझे चेंज करना है सार्थक पे। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, देखिए अभी मेरे पास जो डिक्शनरी है वन की के अगेंस्ट पे जो वैल्यू है वो सार्थक पे चेंज हो चुका है। तो इसी तरह हम लोग रीअसाइनमेंट कर सकते हैं डिक्शनरी में। उस जगह पे भी हम लोग जब भी रीअसाइनमेंट करेंगे बेस्ड ऑन की पे करेंगे, वैल्यू पे नहीं करेंगे। डिक्शनरी में हम लोग कौन सा मेथड्स या फंक्शन को यूज कर सकते। आइटम, अभी देखिए ये मेरा डिक्शनरी डी है, उसके अंदर ये वैल्यू है और हम लोग आइटम करके एक मेथड को यूज कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या देगा पहले देख लेते हैं। देखिए डिक्शनरी में जितना भी आइटम का मतलब ये होता है की और वैल्यू पेयर। अभी क्या है, ये मुझे रिजल्ट ये दे रहा है कि मेरा जो डिक्शनरी है उसके अंदर जितना भी की पेयर वैल्यू है वो सारे मुझे आउटपुट में दे रहा है। नेक्स्ट मेथड में क्या है, डी डॉट कीज। अभी ये डिक्शनरी मेरा डी है, उसके साथ हम लोग कीज मेथड को यूज कर रहे हैं। तो ये मुझे क्या आउटपुट दे रहा है, ये मुझे सिर्फ कीज का आउटपुट दे रहा है। चलिए नेक्स्ट मेथड का यूज क्या है, लेन मेथड। ये तो बहुत ही इजी है, डिक्शनरी का लेंथ क्या है ये मुझे बताएगा। 3 आइटम्स है मेरे पास, तो ये मुझे डेफिनेटली रिजल्ट देगा 3। नेक्स्ट मेथड है पॉप। अभी देखिए ये पॉप वाला जो मेथड है ये ऑलरेडी हम लोगों ने लिस्ट के साथ कर चुके हैं। पॉप का मतलब क्या होता है, पॉप का मतलब ये होता है कि डिक्शनरी से एक वैल्यू को निकाल देते हैं हम लोग। अभी कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग की के बेस पे निकालेंगे। देखिए हम लोग कैसे करेंगे। इसका अगर आउटपुट क्या आ रहा है देख लेते हैं एक बार। इसका आउटपुट देखिए, पहले जो ये प्रिंट डी किया मैंने, प्रिंट डी में जब मैंने पॉप कर दिया तो ये पहले वाला जो पेयर था वो हट गया, वो मेरे पास अभी नहीं है, वो हट गया। और सेकेंड पे आउटपुट क्या आया है, 1 आया हुआ है। अभी देखिए ये मैंने एक वेरिएबल लिया ए, ये जो डिक्शनरी के ऊपर पॉप कर रहा हूं उसका वैल्यू को स्टोर कर रहा हूं। अभी डेफिनेटली आपको तो पता ही है कि पॉप वैल्यू को रिटर्न करता है। अभी ये कौन सा वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, हम लोग की यूज कर रहे हैं 1, तो 1 के एसोसिएट जो वैल्यू है दैट इज ONE1, उसको वो रिटर्न करके दे दिया। पॉप आइटम, अभी ये क्या करेगा, पॉप तो हो गया, पॉप आइटम क्या है चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर 3 को दिया। अभी क्यों 3 को दिया, 3 को क्यों दिया, बाकी सारे चीज को क्यों नहीं दिया। देखिए पॉप में कोई भी वैल्यू हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर नहीं डाला है, इसका मतलब कोई भी पैरामीटर नहीं है इसके अंदर, किसी बेस पे ये पॉप नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पॉप आइटम कर रहा है। अभी आइटम का मतलब क्या है, आइटम का मतलब है की पेयर वैल्यू। अभी ये कौन सा की पेयर वैल्यू को लेगा, ये एकदम लास्ट की पेयर वैल्यू को लेगा। देखिए हम लोगों का इस डिक्शनरी में ये जो पेयर है ये लास्ट की पेयर वैल्यू है, मतलब आइटम है।
तो ये लास्ट आइटम को पॉप करके दे देगा। ठीक है, लास्ट आइटम को पॉप करके देगा। अभी देखिए ये मैंने बी को प्रिंट किया तो बी में मेरा ये वैल्यू आया, और ये जो डी है ये डी मेरा अभी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है जो पॉप आइटम करने के बाद मेरे पास है। नेक्स्ट पे आ रहा है अपडेट। अभी देखिए अपडेट क्या कर रहा है, जैसे हम लोग रीअसाइनमेंट कर रहे हैं, रीअसाइनमेंट में हम लोग एक पर्टिकुलर की के बेस पे वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। की पेयर वैल्यू को अपडेट करना हो, एक पूरा की पेयर वैल्यू या आइटम को अपडेट करना हो, तो हम लोग ये अपडेट वाला मेथड यूज करेंगे। जैसे ये मेरा डिक्शनरी है, इसके साथ हम लोग अपडेट मेथड का यूज कर रहे हैं, और अपडेट मेथड में हम लोग ये एक डिक्शनरी डाल रहे हैं जिसके अंदर दो वैल्यू है, जिसके अंदर दो वैल्यू है, दो आइटम है। इस आइटम को हम लोग डी डिक्शनरी में अपडेट कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखिए यहां पर मेरा आउटपुट आया है 1 2 3 एंड 4। अभी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास तो ऑलरेडी 3 आइटम्स था, और मैं 2 आइटम्स का इंक्लूड कर रहा हूं, 2 आइटम्स को अपडेट कर रहा हूं, तो टोटल मेरा आइटम्स जो है वो तो 5 होना चाहिए, लेकिन यहां पर 4 हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है और ये जो 2 है ये इन दोनों डिक्शनरी में कॉमन है, तो कॉमन अगर रहेगा तो वो नहीं अपडेट करेगा, वो एक ही को अपडेट करेगा। लेकिन एक चीज देखिए, अगर मैं इसका वैल्यू को चेंज करके 2 कर देता हूं, अगर वैल्यू को चेंज करके 2 कर देता हूं, तो वो क्या करेगा, जब मैं इसको रन करूंगा वो नया वैल्यू से इसको अपडेट कर देगा। अच्छा, और एक चीज देख लेते हैं, इसको अगर 3, इसको अगर 5 कर देता हूं, और अगर मैं इसको रन करता हूं, तो देखिए इसमें क्या आया हुआ है, 1 2 2 3 5। देखिए एक नया की पेयर ऐड हो गया। वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। आप बोल सकते हैं यहां पर तो वैल्यू भी डुप्लीकेट नहीं है, चलिए वैल्यू को डुप्लीकेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहां पर मैं 2 ले लेता हूं, TWO 2 ले लिया। अभी मैं इसको रन करता हूं तो देखिए यहां पर वैल्यू 2 है, यहां पर वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है। कॉपी मेथड। अभी कॉपी मेथड क्या करेगा, सिंपल, वेरी सिंपल। कॉपी मेथड एक डिक्शनरी को कॉपी करके दूसरे में डाल देता है। देखिए यहां पर D1 मैंने एक डिक्शनरी लिया है, और D मेरा एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है, उसके ऊपर मैं कॉपी मेथड का यूज कर रहा हूं, और मैं प्रिंट कर रहा हूं D1 को। चलिए देख लेते हैं क्या है। देखिए यहां पर 1 2 एंड 3, द D डिक्शनरी जो है वो वही है मेरा 1 2 एंड 3। आज के लिए जो लास्ट है वो है गेट मेथड। ये जो डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में कहीं भी 5 करके की नहीं है, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे एक एरर देगा, की एरर 5, मतलब पाइथन को डिक्शनरी में की 5 नहीं मिला। अगर इस एरर को नहीं दिखाना है तो हम लोग क्या कर सकते, उस टाइम पे हम लोग ये गेट वाला जो मेथड है इसका यूज कर सकते। देखिए प्रिंट d.get ब्रैकेट पे 5 लगाया और सॉरी करके एक टेक्स्ट दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 5 को सर्च करेगा, अगर 5 नहीं मिला तो वो एरर नहीं दिखाएगा, वो ये मैसेज को प्रिंट कर देगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। ये देखिए सॉरी। अच्छा, अगर इसको मिल जाता है तो ये क्या करेगा, अगर इसको मिल जाएगा तो वो उस पर्टिकुलर की का वैल्यू को आउटपुट में दे देगा। होपफुली आज के वीडियो से आप लोगों को डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आया है, और उसका जो यूजफुल सिलेक्टेड यूजफुल मेथड्स एंड फंक्शंस है वो कैसे काम करते हैं ये समझ में आया है। चलिए आज के लिए इतना दूर तक ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे और एक कॉन्सेप्ट के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।